गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा अपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। ठीक है, उसमें हमने मीन मॉड मीडियन पढ़े। तो आज हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो 13.1 है हम उसे स्टार्ट करेंगे और हम आज अपने मीन के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। तो हम उसमें तीनों मेथड का प्रोसेस एक बार अब ढंग से देखेंगे कि हमें कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक सर्वे हो रखा है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में एक सर्वे है जो कंडक्ट करा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट करा, मैं सीधा टेबल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स उन्होंने फाइंड आउट करे हैं जो हमें उनका डाटा दिया गया है, एंड नंबर ऑफ हाउस। ठीक है, तो 0 to 2 हमारा फर्स्ट है, देन सेकंड है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14। 12 to 14। ठीक है, ये हमारा है नंबर ऑफ प्लांट्स का डाटा। ठीक है, देन हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस है 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3। तो हमें फाइंड करना है मीन। हमें इनका क्या फाइंड करना है, मीन। सबसे पहले अब यहाँ देखो, जो ये है नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए, नंबर ऑफ हाउस मीन्स हमारे पास FI गिवन है, ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका टोटल निकाल लेते हैं FI, सम इनका टोटल कितना आएगा। ठीक है, तो 3, 4, 9, 17, 18, 20, तो टोटल है इसका 20। इतना समझ में आ गया। अब निकालेंगे हम, सिंपल मेथड में जाएंगे तो हम इसका निकालेंगे। हम इसमें लगाएंगे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड। ठीक है, आप कोई भी लगा सकते हैं, हम स्टेप डेविएशन में जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, XI। मैंने टेबल ऐसे में बनाई है, आप उसको ऐसे में बनाना, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल में बना दी ना, आप उसको वर्टिकल में बनाना। XI सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। XI क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। 0 plus 2, 2, 2 divided by 2 means 1, 2 plus 4, 6, 6 divided by 2, 3, सेम वही, 6 plus 4 10, इसका मीन्स 5, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 8, 6, 14 मीन्स 7, 9, 18 मीन्स 9 एंड 30। क्या आ गया हमारा इसका XI। अब निकालना है हमें FI XI। क्या निकालना है, FI XI, सिंपल FI XI मीन्स मल्टीप्लाई कराना है। 1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2, 3, 6, 1, 5 जो 5, 35, 54, 22 एंड 33 जा 39। इनका निकालना है हमें सम। इनका सम कितना आएगा, 9 to 11, 15, 20, 25, 26, 27, 7, 2 कैरी, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 15। एक बार चेक कर लेते हैं, 15, 20, 25, 31, ठीक है, इनका सम कितना आ गया हमारा 162। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट मीन मेथड है, सम ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI मीन्स FI XI कितना है, 162 by 20। 2 10 जा 20,
2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 10 है मीन्स 8.1। सो हमारा मीन फाइंड आउट हो गया 8.1, मीन्स इतने प्लांट्स उन्होंने क्या करे हैं, ग्रो करे हैं। तो समझ में आ गया, इसमें हमने लगाया डायरेक्ट मीन मेथड। अब आ जाता है हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग द 50 वर्कर्स। अब 50 वर्कर्स हैं, तो पहले टेबल बना लेते हैं। ये है डेली वेजेस, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है इट मींस ये हमारा FI, ठीक है। तो ये दिया गया है 500 to 520, so 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600, और FI गिवन है 12, 14, 8, 6 and 10, ठीक है। सो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम, इसका XI, ठीक है। तो 50 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2, सो सिंपल निकाल लो, 50 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 0 2 5 5 10, 2 से डिवाइडेड बाय 2 5 to 10, 2 1 जा 2 0, सो X1 आ गया हमारा 510। सेम वही 520 प्लस 540 प्लस 540 मीन्स 0 4 5 6 इन 11, इसको डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 मीन्स 580, ठीक है। थर्ड आ जाता है 540 प्लस 560, इट मीन 0 6 4 10 0 5 10 1 11, 1100 मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 10 2 5 जा 10 0, ये था 530, ठीक है। एंड लास्ट हम आ जाएंगे 560 प्लस 580, सो 0 8 प्लस 6 14 11, 2 से 2 5 जा 10, 14 2 7 जा 5 70, ये आ जाएगा 590। समझ में आ गया, ये निकल गया हमारे XI। अब यहाँ से हम कौन सा मेथड, अब इसमें हमारे पास मेथड सिर्फ ये बोला गया यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ, सबसे पहले अब XI के बाद क्या निकाला जाता था, जो मैंने अपनी टेबल बताई थी उसमें DI, DI कैसे निकालते हैं, XI माइनस A से, A इसमें हमारा XI का मिडल टर्म है, तो 1 2 3 4 5 मीन्स ये है हमारा A, समझ में आ गया। अब XI से माइनस करेंगे हम A को, 510 से माइनस करो 550 को मीन्स माइनस 40, 530 से माइनस करो 550 को मीन्स माइनस 20, ये हो गया 0, इधर आ गया 20, इधर आ गया 40, इजी ना। तो इसलिए हमने ये वाला मेथड चुना। अब D निकल गया, तो अब यहाँ से हम सिंपल सा निकाल सकते हैं FI/DI। मैं यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड लगा रही हूँ, तो सिंपल सी बात है। अब क्या निकालेंगे, FI/DI, FI/DI, तो 12 इंटू 4 80 माइनस 480, 14 इंटू 20 280, 800 120 एंड 400, समझ में आ गया। अब एज्यूम्ड मीन मेथड क्या था, x मीन इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ FI/DI डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI। FI का सम निकाल लेते हैं, सो सम ऑफ FI कितना है,
0 2 3 4 5 50। ठीक है, इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ FIDI। सो इसका सम निकालो। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 माइनस में आ गए हैं और 2 प्लस में, सो इनको पहले प्लस कर लेते हैं। 0 2 4 1 5 5 20 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 0 8 8 16 4 5 6 7 माइनस 70 प्लस माइनस का माइनस होगा, सिंपल माइनस साइन रहेगा तो 0 से 0 4 2 40। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 550 प्लस, अब प्लस माइनस का माइनस, FID आ गया 240 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 50। सो 50 से इसको इंटू करना पड़ेगा, मीन्स 550 इंटू होगा 50 से, 5 5 जा 25। सिंपल सी बात है, पहले तो 0 ही हो गया, फिर सिंपल सी बात है 50 5 5 जा 25 5 5 25 2 7 मीन्स 2 7 5 0 0 5 0 0 माइनस 240। सो माइनस कर लो इससे 240। सो 0 10 में से 4 गया 6, 2 गया 2 7 2 मीन्स 27260 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड देंगे, 5 5 जा 25 22 5 4 जा 20 26 5 5 जा 25 पॉइंट 5 2 जा 10। सो आपका मीन आ गया 545.2। समझ में आ गया? सो इसका आंसर, आपका आंसर शीट से मैच है, सही है। तो हमारा ये समझ में आ गया, इसलिए मैंने इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करा है। मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करा है, आप उसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, आप यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हैं, FI/XI का प्रोडक्ट और सीधा आगे फॉर्मूला के सॉल्व। मैं थोड़ा सा आगे ले गई, मैं यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करा। ठीक है, स्टेप डेविएशन भी कर सकते थे, यहाँ पे भी यू निकालना होता। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे।